हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक रिवीजन लेक्चर लेके आया हूँ फॉर दी चैप्टर दैट इज़ लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स। ठीक है, तो यहाँ से जो भी आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स में वो है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, एंड वन थिंग दैट इज़ योर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो देखिए ये जो सीरीज़ है लेंथेनाइड एक्टिनॉइड्स की, डेफिनेटली सभी के पास अपने ट्रिक्स होंगे इसको याद रखने के। तो उस हिसाब से आप सभी के सभी ये जो भी आपकी ट्रिक्स है उसके अकॉर्डिंगली इन सभी के एटॉमिक नंबर याद रखना। ठीक है, पहले कौन सा आता है, जो भी आपके ट्रिक्स हैं उनके इस थ्रू आपको इजी हो जाएगा। तो मैं यहाँ से बताने जा रहा हूँ आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह से आपने लिखनी है। ठीक है, देखिए लेंथेनम है 57 एटॉमिक नंबर होता है, जीनोन आपका 54 है। ठीक है, 4f लेंथेनोड में देखो आपको सीधा क्लियर है, लेंथेनोड में 4f सब शेल फिल करते हैं, एक्टिनाइड्स में हम 5f सब शेल फिल करेंगे। ठीक है, 4f 5d 6s। ठीक है, 54 जीनोन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन एस में, 1 इलेक्ट्रॉन डी में, 57 हो गया। ठीक है, अब हमने भरने हैं नेक्स्ट 14 एलिमेंट्स हमारे स्टार्टिंग फ्रॉम दी सीरियम। ठीक है, तो देखिए याद रखना डी का इलेक्ट्रॉन निकाल देना। लेंथेनोड में एक चीज़ याद रखना, डी में आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं डालना है। डी में इलेक्ट्रॉन तभी डलेगा अगर एफ शेल जो है आपके पास हाफ फिल्ड हो या कम्प्लीटली फिल्ड हो, तभी आपने जो है आपने डी में इलेक्ट्रॉन डालना है, ऐसे नहीं डालना। ये सिंपल सी चीज़ है लेंथेनॉइड्स के केस में। ठीक है, लेंथेनम में एक इलेक्ट्रॉन है डी में, जैसे ही आप एफ फ्लो का पहला एलिमेंट लिखोगे दैट इज़ योर सीरियम, ये डी का इलेक्ट्रॉन सीधा एफ में डाल देना। ठीक है, दिस विल बिकम 4f2। ठीक है, 57 से 58 एक इलेक्ट्रॉन आएगा एफ में, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन भी अब एफ में चला गया, F2 बन जाएगा, डी हो जाएगा 0। और एस तो ऐसा लिखना है S2 नहीं चेंज करना। ठीक है, सिमिलरली थर्ड एलिमेंट F3 F4 F5 F6 F7 तक चलता रहेगा और डी क्या रह जाएगा आपका 0। ठीक है, अब देखिए हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन हो गई है। अब यहाँ पे आपके पास डी में इलेक्ट्रॉन डलेगा नेक्स्ट एलिमेंट में, तो दिस इज योर गैडोलिनियम F7S2 D1। ठीक है, इससे पीछे सभी के केस में क्या है, दिस इज D0, दिस इज D0, दिस इज D0, दिस इज D0, दिस इज D0। ठीक है, याद रखना पहले में सिर्फ लेंथेनम में D1 है, उसके बाद आपने डी में इलेक्ट्रॉन नहीं डालना है। जो भी आपकी ट्रिक्स हैं उसके अकॉर्डिंगली चलते जाना, तभी डालना है जब आपके पास हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन आ जाएगी। ठीक है, F2 F7 S2 आ गया, अब नेक्स्ट में डी में इलेक्ट्रॉन डाल देना। ठीक है, अब फिर से वही केस, नेक्स्ट वाला एलिमेंट जो होगा उसमें डी में इलेक्ट्रॉन नहीं डालना है, उसका इलेक्ट्रॉन निकाल के एफ में डालना। तो F9 10 11, ठीक है, 12 13 14। अब देखिए 14 कम्प्लीटली फील्ड आ गई ना, तो नेक्स्ट केस में आपके पास डी में इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का ट्रिक है। अब अगर बात करूँ मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो याद रखना जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है लेंथेनोड एक्टिनॉइड्स में वो होती है +3। ठीक है, +3 ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, लेंथेनॉइड भी एक्टिनॉइड्स भी। इसके अलावा हमारे पास सीरियम +4 देता है। ठीक है, देन हमारे पास प्रेसिडियम होता है, इसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास है पहला आता है आपके पास +2, जो दो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। ठीक है, ये है हमारे पास 4 एलिमेंट्स। ठीक है, तो +2 शो करने वाला पहला एलिमेंट है हमारे पास, दिस इज़ योर नियोडीमियम। ठीक है, दिस इज़ योर नियोडीमियम, इसकी +2 होती है। देन दिस इज़ योर यूरोपियम। ठीक है, इसको तो याद रखना, यूरोपियम थोड़ी सी अनसर्टेनिटीज़ देता है इस एफ फ्लो के अंदर लेंथेनॉइड्स में। ठीक है, यूरोपियम। देन हमारे पास जो है लास्ट में है आपके पास वन इज़ योर थुलियम। ठीक है, दिस इज़ योर थुलियम एंड दिस इज़ योर ये टर्बियम। अब देखिए सीरियम है आपके पास, सीरियम और टर्बियम। ठीक है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, आपके पास जो है ये आपके पास F0 और F7 कन्फिग्रेशन देंगे। देखिए सीरियम, दिस इज़ योर सीरियम, टोटल मिला के 2 एफ में है 2 एस में है, 4 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो। ठीक है, F0 बन जाएगा। दैन सिमिलरली हमारे पास दिस इज़ योर टर्बियम। ठीक है, 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, एफ में 2 हैं, एस में 4 निकाल दो, F7 बन जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं कलर्स की ओर। तो कलर में क्या ध्यान रखना है, जो NF इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका कलर जो होगा हमारे पास इससे उल्टा 14 - n करना है। ठीक है, उसके बराबर होगा। n क्या होता है, n होता है आपके पास नंबर ऑफ F इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जैसे मान लो पहला है मेरे पास लेंथेनम 3। ठीक है, नंबर ऑफ 4F इलेक्ट्रॉन 0 है, कलरलेस रहेगा। सीरियम +3, एक F सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कलरलेस होगा ये भी। देन प्रेसिडियम +3, 2 इलेक्ट्रॉन्स ग्रीन।
ठीक है, ये याद रखना, ग्रीन, लिलाक, पिंक, येलो, पेल पिंक। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, पहले दो कलरलेस हैं, उसके बाद आता है ग्रीन, लिलाक, पिंक, येलो, पेल पिंक। ठीक है, उसके बाद हमारा कलरलेस फिर से गैडोलिनियम। ठीक है, +3, 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 4s शेल के अंदर। ठीक है, कलरलेस होगा। लेकिन ये पैटर्न याद रखना, ग्रीन, लिलाक, पिंक, येलो एंड पेल पिंक। उसके बाद उल्टा कर दो। ठीक है, 14 - n। ठीक है, तो स्टार्ट यहाँ से करना है टर्बियम से। टर्बियम इज पेल पिंक। ठीक है, देन डिस्प्रोपियम, दिस इज येलो। होलियम, पेल पिंक। देन इर्बियम, दिस इज पिंक। देन अवर थुलियम। ठीक है, थुलियम इज पेल ग्रीन इन कलर। और ये टर्बियम और हमारे जो दिस इज ल्यूटेटियम, दीज आर योर कलरलेस कंपाउंड्स। और जो कलर होता है हमारे पास, ठीक है, वो होगा आपके पास FF ट्रांजिशन की वजह से। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, जैसे DD ट्रांजिशन जो होती है आपके पास वो कम इंटेंस होती हैं, वैसे ही FF ट्रांजिशन जो होती हैं ये भी आपके पास कम इंटेंस होती हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, FD ट्रांजिशन भी पॉसिबल है, मतलब F से D सबशेल के अंदर। तो ये अगर ट्रांजिशन होगी तो ज़्यादा इंटेंस होंगी। ठीक है, अब एक चीज़ और है, जो हमारे पास लेंथेनॉइड्स होते हैं इनके जो एब्जॉर्प्शन बैंड्स होते हैं शार्प होते हैं। ठीक है, दे आर शार्प। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जो है वो 4f सबशेल जो होती है वो आपके पास इफेक्टिवली शील्ड हो जाती है ड्यू टू दी 5s एंड 5p ऑर्बिटल्स। इसकी वजह से हमारे पास जो है इसी शील्डिंग की वजह से आपके पास एब्जॉर्प्शन बैंड्स होते हैं वो शार्प होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब याद रखना कि हमारे जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, ठीक है, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड लेंथेनॉइड्स हमारे पास, उनकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है वो दो तरह के मोशन की वजह से होती है। पहली स्पिन मोशन, सेकंड होता है हमारे पास ऑर्बिटल मोशन। इसको मैंने ऑलरेडी NMR के अंदर भी डिस्कस किया था। ठीक है, जैसे हमारे पास मान लो अर्थ है, वो सन के अराउंड घूमती है। ठीक है, तो वो और अपने ऑर्बिटल के मतलब सन के जो ऑर्बिटल है उसके अराउंड घूम रही है। तो उस तरह से मतलब हमारे पास क्या होगा, जब अर्थ जो है सन के अराउंड जो आपके पास घूमेगी तो आपके पास ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होगी उसको बोलेंगे हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। सिमिलरली, ठीक है, अब अर्थ को इलेक्ट्रॉन कंसीडर करके चलो, और हमारे पास जो सन है वो आपका न्यूक्लियस होगा। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा इन इट्स ऑर्बिट, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड जो मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होगी दैट इज़ योर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। सिमिलरली अर्थ हमारी एक्सिस के अराउंड अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है। ठीक है, जब रोटेट करती है तो आपके पास उसको बोलते हैं हम स्पिन मोशन। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन भी अपनी एक्सिस के अराउंड मूव करेगा, उसकी वजह से आपके पास जो मूवमेंट जनरेट होगी दैट इज़ योर स्पिन मोशन। ठीक है, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट किसकी वजह से होगी, स्पिन की वजह से होगी और ऑर्बिटल मोशन की वजह से होगी। अब यहाँ से एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो ट्रांजिशन मैटर्स होते हैं उसमें जो आपकी मैग्नेटिक मूवमेंट होती है वो स्पिन सिर्फ और सिर्फ स्पिन की वजह से होती है। याद रखना, ट्रांजिशन मैटर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, वहाँ पे ऑर्बिटल मोशन नहीं होता है कभी भी। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ट्रांजिशन मैटर्स में हमारे पास जो डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी शील्डिंग बहुत पुअर होती है। ठीक है, वो बहुत पुअरली शील्ड होते हैं, और आपने पढ़ा हुआ है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है हमारे पास। ठीक है, तो मतलब हमारे पास क्या होता है, जो डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लीगेंड्स के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर जाते हैं, और लीगेंड की जो क्रिस्टल फील्ड जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, वो आपके पास जो हमारे पास ऑर्बिटल मोशन होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का, उसको वो रोक देती है। उस केस में हम बोलते हैं आपके पास ऑर्बिटल मोशन रुक गया है, जिसको हम बोलते हैं क्वेंच हो गया है। ठीक है, क्वेंचिंग। क्वेंचिंग मतलब कि आपके पास ऑर्बिटल मोशन जो है आपका ऑलमोस्ट रुक चुका है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू दी पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, पुअर शील्डिंग हो रही है और हमारे जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लीगेंड के साथ इंटरेक्ट कर जा रहे हैं। तो याद रखना, ट्रांजिशन मैटर्स में जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगी वो इस फार्मूले से निकलती है, n × n+2। ठीक है, लेकिन एफ ब्लॉक में शील्डिंग उतनी आपके पास जो है वो थोड़ी सी इफेक्टिवली हो रही है, तो इसकी वजह से आपके पास लीगेंड जो है वो स्ट्रांगली इंटरेक्ट नहीं करते हैं मेटल के एफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो स्पिन मोशन भी होगा, ऑर्बिटल मोशन भी होगा, और नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इन दोनों का सम होगा। ठीक है, तो स्पिन होती है हमारे पास 4s × s+1, ऑर्बिटल होती है हमारे पास l × l+1। तो इसको लिखने का नेट फार्मूला होता है दैट इज़ योर इन दोनों के आपस में कपलिंग, जिसको हम बोलते हैं g√j × j+1। और ये वैल्यू किस में होगी, ये वैल्यू होगी बोर मैग्नेटॉन में। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो आपके पास यूरोपियम 3 होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपके पास एफ ब्लॉक में। तो यूरोपियम 3 इसकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट निकलती है, ठीक है, जो आप निकालोगे थ्योरेटिकली, वो आती है 0 अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यू है 0, लेकिन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कुछ और ही है इसकी, तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है,
जब आप फ्यूचर में जाओगे इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बन जाता है आपके पास, बहुत सारे कम्पिटेटिव एग्जाम्स में इसका क्वेश्चन बन के आता है। यूरोपियम की मैग्नेटिक मूवमेंट जो होती है एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल डिफरेंट है, ठीक है, मैच नहीं करती है। और सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट किसकी आती है, दैट इज़ योर डिस्प्रोपियम, ठीक है। डिस्प्रोपियम जो आपके पास डिस्प्रोसियम होता है, ठीक है, इसकी सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट होती है। अब हमारे पास एक और टॉपिक है लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन। ग्रेजुएशन आपने +1 +2 में सभी ने पढ़ा है, ठीक है। लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन क्या बोलती है कि हमारे पास जो साइज़ होता है आपके पास, ठीक है, दैट इज़ आयनिक साइज़ या फिर मैं बोलूँ एटॉमिक साइज़ लेंथ एलिमेंट्स का, वो बहुत स्मूथली डिक्रीज़ करता है, ठीक है, बहुत धीरे धीरे और बहुत कम कम जो है आपके पास डिक्रीज़ करता है जैसे जैसे आपके पास एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है। तो इसका कारण क्या है, देखिए इसका कारण ये है कि हमारे पास जो एफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनकी शील्डिंग जो है थोड़ी सी पुअर होती है। अब एफ इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके पास शील्ड नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा एफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक एक करके बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो जब एफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो आपस में जो म्यूचुअल उन दोनों की, ठीक है, मैं शील्डिंग किसकी बात कर रहा हूँ, पूरी शील्डिंग की जो बात कर रहा हूँ वो मैं बात कर रहा हूँ म्यूचुअल शील्डिंग। मतलब एक एफ इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे एफ इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है न्यूक्लियस से, तो उसकी वजह से आपके पास क्या होगा, न्यूक्लियस से हमारे पास जो है इन एफ इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाएगी। जब अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो है साइज़ कम हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, इसकी वजह से आपके पास जो रिडक्शन हो रही है 4FN शेल के अंदर, आपके पास साइज़ जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और इनका सब जो है आपके पास लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन देगा आपके पास। अब कुछ एक कंसिक्वेंसेस होती है लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन के। अब देखिए साइज़ जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है, अगर साइज़ कम होगा तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारे पास जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, इनके जो कुछ एक एलिमेंट्स होते हैं उनके जो पेयर्स बनते हैं उनके साइज़ जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर जैसे हो जाते हैं। जैसे जिरकोनियम हाफनियम है, नाइबियम टेंटलम है, ठीक है। तो ये पेयर्स याद रखना MCQ में पूछे जा सकते हैं आपके पास। सिमिलरली थर्ड हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो आपके पास कम होता जाता है जैसे जैसे साइज कम होता जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे ज़्यादा साइज़ किसका है, लेंथेनम का है, ठीक है। तो लेंथेनम का जो ट्राई हाइड्रोक्साइड होगा वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा कंपेयर टू दैट ऑफ ल्यूटेरियम, ठीक है, इसके हाइड्रोक्साइड से। अब ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे जैसे आपका साइज़ कम होता जाएगा, ठीक है, जो कोवलेंट करेक्टर होगा लेंथेनॉइड आयंस के बीच में और हाइड्रोक्साइड के बीच में वो बढ़ता जाएगा, तो जिसकी वजह से टेंडेंसी टू गिव हाइड्रोक्साइड वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो साइज़ डिक्रीज़ हुआ, कोवलेंट करेक्टर लेंथेनॉइड और हाइड्रोक्साइड के बीच में बढ़ गया, तो इसकी वजह से आपके पास हाइड्रोक्साइड निकालना मुश्किल काम हो जाएगा, तो बेसिक करेक्टर आपके पास डिक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एक्टिनॉइड्स की, ठीक है। तो देखिए एक्टिनॉइड्स में जो भी आपके ट्रिक्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने चलना है सारा का सारा। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है थोड़ी सी डिफरेंट है आपके पास कंपेयर टू दैट ऑफ योर लेंथेनॉइड्स, ठीक है। पहला एलिमेंट वही है D1S2, ठीक है, यहाँ पे 5F सब शेल फिल करेंगे। अब देखिए लेंथेनॉइड में क्या था, डी शेल का जो इलेक्ट्रॉन था वो खत्म हो जाता है पहले एलिमेंट के ऊपर ही। एक्टिनियम के बाद की बात कर रहा हूँ, जैसे लास्ट में था ना लेंथेनॉइड के बाद सीरियम, वहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया था, अब आपके पास वो एफ में ऐड होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ आपने डी को चलाते जाना है, ठीक है। कब तक चलता जाएगा, ये चलता जाएगा आपके पास F5 तक, जब तक F5 D1S2 नहीं आता है, ठीक है। यहाँ तक चलता जाएगा, यहाँ से सीधा F7 होगा, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन निकाल देना आप लोगों ने, निकाल दिया F7D0S2, उसके बाद F7D1S2, ये तो आप सभी को पता ही है। अब इसके बाद ये डी का इलेक्ट्रॉन फिर से निकाल देना, निकाल दिया, दिस विल बिकम F9, ठीक है। अब उसके बाद सेम जैसे आपके पास लेंथेनॉइड में था F10 11 12 13 14, 14 के बाद दोबारा से ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स, सॉरी एक्टिनाइड्स है हमारे ये, ठीक है, एक्टिनाइड्स की। अब अगर बात करूँ मैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स की, ठीक है, तो देखिए लेंथ जो हमारे एक्टिनाइड्स होते हैं ना ये डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। +3 तो सभी की कॉमन है, ठीक है। इसके अलावा +4 +5 +6 +7 तक देखने को मिलेगी, ठीक है। +2 यहाँ पे देखने को मिलेगी आपके पास, दिस इज़ योर एमरीशियम, ठीक है, एमरीशियम +2 देता है आपके पास। उसके बाद हमारे पास जो है आपके पास दिस इज़ योर क्यूरियम, ये +2 देगा आपके पास। देन वी हैव योर कैलिफोर्नियम, ये आपके पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। देन हमारे पास जो नेक्स्ट है दिस इज़ योर आइंस्टीनियम, ठीक है, +2 दे रहा है आपके पास। देन हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज़ योर फर्मियम, देन दिस इज़ योर मैंडलीवियम, ठीक है। देन हमारे पास जो है दिस इज़ योर नोबिलियम, ठीक है, दिस इज योर नोबिलियम +2 में है, ठीक है।
और लास्ट में है आपके पास दिस इज लॉरेंशियम इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब सिमिलरली एक्टिनोइड कंट्रैक्शन भी आपको देखने को मिलेगी जस्ट लाइक योर लैंथेनोइड कंट्रैक्शन। कलर भी वैसे ही है, ठीक है। कलर यहाँ पे किसकी वजह से आएगा, एफ ट्रांजिशन की वजह से आएगा। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, FT ट्रांजिशन भी होती है और चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशंस भी आपके पास पॉसिबल हैं एक्टिनोइड्स के अंदर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस जो बेसिक चीज़ें हैं रिगार्डिंग द लैंथेनोइड एक्टिनोइड्स। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पास यूजुअली बनेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट को लेके, कलर को लेके और आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस को लेके। और साथ में एक चीज़ का ध्यान रखना, साइज बहुत स्मूथली डिक्रीज़ करता है तो जिसकी वजह से इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बिल्कुल एक जैसी होती है, ठीक है। तो इनको सेपरेट करना बहुत डिफ़िकल्ट सा काम हो जाता है हमारे पास, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट जो है ना एक जैसे बिहेव करते हैं ये। तो इसकी वजह से इनकी जो सेपरेशन है वो बहुत बड़ी तो है, एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इसके लिए आपका एक मेथड है दैट इज़ योर आयन एक्सचेंज मेथड, हम उसका यूज़ करते हैं। तो जिसको मैं आपके पास एक अलग से वीडियो में टॉपिक में करवाऊँगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लैंथेनोइड एक्टिनोइड्स, ठीक है। यहाँ तक आपके जो MCQ क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे।